हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी के प्रश्न। हिस्ट्री को हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज इस वीडियो में पॉलिटी को देखेंगे। इसमें टोटल प्रश्न दिए गए हैं 400। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अधिकांश प्रश्न जो है बिहार दरोगा घटना चक्र से और बीपीएससी से दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते फिलहाल इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल आवश्यक है। ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? यह कर सकता है संसद। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट। वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। भारत में संप्रभु कौन है? रिवीजन के तौर पर देखा करिएगा। भारत में संप्रभु कौन है? आंसर हो जाएगा भारत के लोग। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, यह सब तो संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? आंसर बी, जस्टिस पी.एन. भगवती को। पी.एन. भगवती। मैं धीरे धीरे ही चलूंगी, अगर किन्हीं को देखना होगा तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? सभी जानते हैं, 2026 तक। आंसर हो जाएगा ए। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। यह जो है गलत दिया गया है। अमी सिद्धांत यह नहीं है। क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? आंसर डी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता? आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता। 20 और 21। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, EMRS करके एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता, कौन सा नहीं होगा? जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। बाकी सब निलंबित हो सकते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। ऐसे 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, ऐसे होना चाहिए यहाँ पे अनुच्छेद 19। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की कौन विस्तृत कर सकता है? केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? यह कर सकता है संसद। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की है?
कि संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? आंसर ए 25वां संविधान संशोधन। ऑप्शन यही दिया गया है। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही दिया गया है। बताइएगा। लोक लेखा समिति अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है, गलत है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, यह भी गलत है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, यह सही है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। परामर्शदात्री संस्था। नेक्स्ट है, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, यह होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तब सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करेगा। उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करेगा। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? इसका राइट आंसर सी होगा। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आंसर हो जाएगा सी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, यह होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन बी दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, यह अधिकार तो है ही है। आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे, अनुच्छेद 123 के तहत न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, फौजदारी मामलों में अपील, जबकि सैन्य मामलों में अपील नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यह कहा था बेरुवारी यूनियन वाद। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत देवीय सिद्धांत। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है। वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है, कितनी है? 243। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यह जो है बिहार दरोगा में पूछा गया है। अधिकांश प्रश्न जो दिया गया है घटना चक्र से दिया गया है। ग्राम पंचायतों को संगठित अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी? 318। 318। ऑप्शन ए दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। सभी जानते हैं लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। इसका जो आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। हाल ही में बिहार दौरा का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? क्वेश्चन आ चुका है। सभापति तथा उपसभापति का पद अगर रिक्त हो जाए तब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? यह करेगा राष्ट्रपति, जिस व्यक्ति को नियुक्त करें। इसका जो आंसर दिया गया है आंसर डी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करें या फिर सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठतम सदस्य होगा ना, उपराष्ट्रपति तो होगा ही नहीं, उस सदन का वरिष्ठतम सदस्य। इसका आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर डी दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। हाँ, संसद के द्वारा, सही है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कब तक रह सकता है? क्या रह सकता है? 6 महीने तक। बिल्कुल राइट है, 6 महीने। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही। राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। यह भी हाल ही में क्वेश्चन आया है, बिहार दरोगा में ही। राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। कितनी है? 40। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य जब मतभेद हो जाता है तो मामले पर निर्णय कौन लेता है? आंसर हो जाएगा इसका सी, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। बहुमत से स्वयं चुनाव, आंसर सी दिया गया है। इसमें जो आंसर दिया गया मैं वही बता रही हूँ आप लोग को। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 2015 में। बिल्कुल राइट है, 2015। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा, दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया। इसका एक ट्रिक है, तो हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? चलिए देखते हैं। निंदा प्रस्ताव तो होगा ही, और भी दिया गया है स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या नहीं होगा, अविश्वास प्रस्ताव। इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा। पंचायती राज विषय है, सभी जानते हैं, राज सूची का। पंचायती राज राज सूची। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, अनुच्छेद 23 में वर्णित है। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो चर्चा है अनुच्छेद 23 और 24 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर कार्यालय से हटाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? आइवर जेनिक्स ने। आइवर जेनिक्स। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। 51 का आंसर ए दिया गया, लेकिन इसका आंसर जो होगा बी होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। आंसर सी होगा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। नेक्स्ट है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के। जहाँ पे गलती हो भी जाता है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। नैतिक विकास पर बल देता है। इनमें में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है तो सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप यह नहीं है, जबकि लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, इसे कहते हैं शून्यकाल। किसकी देन है? भारत की देन है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आंसर बी 40। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है अनुच्छेद 19 में। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। अनुच्छेद 368 का संबंध हो जाएगा संविधान संशोधन से। हाँ, संविधान संशोधन। जम्मू कश्मीर से तो होगा नहीं, 370 था जो कि हट गया। देश में आपातकाल यह भी नहीं है, राष्ट्रीय शासन यह भी नहीं है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। आंसर ए राज्य सूची पर राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213, 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल। भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है किस पे है? गुट निरपेक्षता की नीति पर। इनमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है? चलिए देखते हैं। यह न्यायविद नहीं है। प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। यह गलत दिया गया है क्योंकि 1 बार ही संशोधन किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति टोटल सदस्य 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। इसका जो आंसर होगा बी, लोकसभा के स्पीकर को। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल 360। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। इसका जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, बी। राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? यह होगा आपका प्रधानमंत्री। संविधान के किस अनुच्छेद में ध्यान विधेयक को परिभाषित किया गया है? ध्यान विधेयक को परिभाषित अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110
बिल्कुल राइट आंसर बी है। भारत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, वही क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, हाँ संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या फिर मनोनीत सदस्य हो। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के मत विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? संघ और राज्यों के मत विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? साइबर कानून जो आ जाएगा अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची में। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? सभी जानते हैं 1916 में किया गया था। डेट भी याद रखिएगा, 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को। इसका जो आंसर होना चाहिए सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। राज्य चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को बताइएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही आंसर हो जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 25, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह वर्णन किस अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद लोकसभा में प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, इसकी जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 75 के 3 में। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह वर्णित अनुच्छेद 75 के 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका जो आंसर होना चाहिए ए। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। जहां सर्वाधिक जनसंख्या वहीं से सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। ऐसा तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश तो है नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इनमें से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? होब्स का है, लॉक का है, रूसो का, जबकि मिल का संबंध नहीं है। सारा घटना चक्र से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटित संबंधित है? आंसर बी, चौथी अनुसूची। राज्यसभा का सीट का जो बंटवारा है अनुसूची 4 में ही है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, छठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची SC/ST। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो यह है पहले वेतन, उसके बाद शपथ, तो शपथ हो जाएगा। दूसरा में है वेतन, तीसरा में है शपथ। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। इसका जो आंसर हो जाएंगे लास्की और बारकर। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए, लास्की और बारकर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसकी भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आंसर हो जाएगा ए। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है? बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति, कोरम बताना है। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य, इसमें जो भी अधिक हो। हाल ही एग्जाम हुआ, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। न्यायमूर्ति पुच्छी आयोग किससे संबंधित है? पुच्छी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से। नागरिकता संबंधी उपवन संविधान के किस भाग में है? नागरिकता भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11। 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में है नीति निर्देशक तत्व। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? यह जोड़ा गया था तेलुगु। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? पूर्ण रूप से पूछा जा रहा है, तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? बिल्कुल इजी है,
दो सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के तहत। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन अक्सर गलत भी होते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं तो सभी जानते हैं कितने हैं, तो 22 हैं। ABCD अगर जोड़ दिया जाए तो यह 25 भाग हो जाएंगे, ऐसे इसकी संख्या जो है 22 ही है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में आएगा? तो यह आएगा आपका अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट वीटो यह दरोगा से पूछा गया है, ज्ञानी जैल सिंह ने, यानी जैल सिंह। डाक संशोधन विधेयक में, डाक संशोधन विधेयक के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन के राज्यों को शामिल किया गया है? पीछे ही हमने बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, कौन नहीं होगा? यह हो जाएगा राज्यपाल, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, प्रधानमंत्री सभी के सभी सदस्य होते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद हो जाएगा 343। अनुच्छेद 343। चलिए 1 मिनट रुक जाएंगे, हाँ आगे बढ़ते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? यह भी बिहार दरोगा घटना चक्र से दिया गया है। मैं भी बिहार दरोगा घटना चक्र देख रही हूँ, वहाँ सभी के सभी प्रश्न आ रखे हैं, इसलिए मुझे पता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है आपका महापौर। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? यह बनी है 1993, 1993 में। संवैधानिक संस्था कब बनी है? 1993 में ही बना है। बिल्कुल राइट आंसर है सी। 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया? यह भी घटनाचक्र से दिया गया है। लगातार यह प्रश्न आ रहा है घटनाचक्र से ही। निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? यह हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर कौन आसीन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 6 महीना। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। आंसर बी होंगे। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1927 के द्वारा, 1976 के द्वारा, 1926 के द्वारा, माफ करिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 या फिर 42वां संविधान संशोधन 1926 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है, सभी जानते हैं संसद। आंसर हो जाएगा बी। लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? चलिए देखते हैं। वह लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच स्वयं निर्वाचित होता है। जी बिल्कुल। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान उपसभापति पद पर बने रहते हैं। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान उपसभापति पद पर बने रहते हैं। पद खाली होने पर उपसभापति सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करते हैं। यह भी सही दिया गया है यहाँ पे उपसभापति,
करने का मतलब अध्यक्ष के बारे में ही चर्चा हो रही है। उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार में वोट कर सकता है। उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार में वोट कर सकता नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी होंगे। के वेणुगोपाल भारत में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल के पद पर। राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश धन विधेयक पेश किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर धन विधेयक पेश किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर। दल बदल के आधार पर संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान ये पंक्तियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10 से दल बदल और 10 से 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, इसका जो आंसर होना चाहिए डी। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है? धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए रोक करके रख सकता है। पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक बिहार दरोगा से है, पेश किया गया था 1968 को। पहला लोकसभा विधेयक संसद में पेश किया गया था 1968 को। चलिए नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है? अनुच्छेद हो जाएगा 23। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई है? संघीय न्यायालय, आंसर हो जाएगा डी, भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्तियां वर्णित हैं अनुच्छेद 123 में, पहले ही चर्चा कर ली, और 213 में राज्यपाल। इसका जो आंसर हो जाएगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य संबंधी स्वर्ण सिंह समिति। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? फजल अली आयोग का संबंध किससे है? फजल अली आयोग आर्थिक विकास से। 113 नंबर प्रश्न का आंसर सी दिया गया है, लेकिन फजल अली आयोग का संबंध तो होना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन से। राज्यों के पुनर्गठन से होगा, डी होगा। फजल अली आयोग का संबंध किससे? राज्यों के पुनर्गठन से, ध्यान रखिएगा, डी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इनमें से उनमें से एक नहीं है। इनमें से कौन उनमें से एक नहीं है? 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों को संवर्धित सूची से, यहाँ पे दिया गया है, राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। वो विषय कौन सा है? राज्य सूची से संवर्धित सूची से स्थानांतरित कर दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी, वन स्थानीय सरकार या जो है उनमें से एक नहीं है। जबकि शिक्षा, वन जीव संरक्षण, पक्षी का संरक्षण, यह सब है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी। स्थानीय सरकार नहीं है, क्योंकि स्थानीय सरकार जो है राज्य सूची के अंतर्गत ही आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा। बेवर के अनुसार इनमें से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? बेवर के अनुसार इनमें से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? आंसर ए होगा, प्रथा। भारत को संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। प्रश्नकाल समाप्त कब होता है? 12 और 12 से 1 बजे का जो काल है यह शून्यकाल कहलाता है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। यह हो जाएगा चौथी अनुसूची। चौथी, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? आंसर ए, 24वें संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? यहाँ पे किसको हटाने की बात हो रही है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके जो हटाने की प्रक्रिया जो समान है यह हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान।
लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से कितने सीटें हासिल होनी चाहिए? लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से कितने सीटें हासिल होनी चाहिए? तो यह होने चाहिए 1/10। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 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 कांग्रेस ने इस तिथि को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस कारण से ही संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947। इसमें टोटल सदस्य 7 थे और अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राजभूमि सुधार किसमें है? तो हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची, आंसर बी होंगे। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो आंसर दिया गया नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मैं ही आप लोगों को बताती हूँ, मुझे पता है 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा और सिक्किम का दर्जा दिया गया था 1975 में। 1975। क्वेश्चन नंबर 127। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के तहत। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा अनुच्छेद के तहत लिया गया है? तो अमेरिका से अनुच्छेद 61 के द्वारा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल भारत की ही देन है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त कर दिया जा सकता है। ये तो होना चाहिए विधान परिषद। 132 नंबर प्रश्न डी। हाँ, विधान परिषद। आंसर भी डी दिया गया है। इनमें से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था है। इसकी जो चर्चा है किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, यह हो जाएगा अनुच्छेद 315। वित्त आयोग 280, चुनाव आयोग 324। इनमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग से नहीं है, जबकि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना और क्या है? चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। हाँ, आंसर हो जाएगा इसका ए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 135। 66वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? 66वां संविधान संशोधन यह तो लागू किया गया है। 66वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है 66वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत 21 अनुच्छेद 21 के ए जुड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 136। इसका बिल्कुल राइट है अनुच्छेद, माफ करिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुसरण, यह हो जाएगा स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं, यह सब स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 137। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। ऑप्शन बी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 138। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है?
किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है यह है संसद को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। वही प्रश्न आ रहा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। देखिए पहले आंसर गलत दिया गया था, अब आंसर है जो सही दिया गया है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह रखता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। इसका जो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया, बजट का नहीं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? राज्य का राज्यपाल नहीं करता है किसकी नियुक्ति? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है? तो हो जाएगा वित्त आयोग। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय हो जाएगा आपका ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहब कालेकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेकर। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इसका जो आंसर होगा बी, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर है 150, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यह गलत दिया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50। 44 में है समान नागरिक संहिता। 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 39 के ए में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। क्वेश्चन नंबर 151, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है। वाद योग है, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट रूप से जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से इनमें से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से इनमें से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? या हटाया जा सकता है राज्य परिषद के। राज्य परिषद के। आंसर ए हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर दिया गया है राज्य परिषद के। क्वेश्चन नंबर 154, इसका मुझे आंसर नहीं पता है, चलिए आप लोग देख लेंगे। जहाँ पे मुझे पता रहता है मैं आप लोग बताते भी चलती हूँ। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। पता भी रहता है ना, तो आंसर देख कर कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है कि मैं ही गलत हूँ, यही आंसर है जो सही दिया हो गया है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। यह हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। बिल्कुल राइट आंसर है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006। क्वेश्चन नंबर 155, इनमें से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? क्वेश्चन, कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया है फिलहाल में ही बिहार दरोगा में। इसका जो आंसर हो जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, यह उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्र सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से।
राज्य के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 157, सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? बताइएगा आप लोग। सरकारीय आयोग केंद्र राज्य से हाल ही एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पूछा गया होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा केंद्र तथा राज्य के मध्य। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो हो जाएगा न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? किस आम चुनाव में प्रयोग किया गया था? पहले मतदान की आयु जो थी 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी 1989 को प्रयोग किया गया था, चुनाव किया गया था, मत का प्रयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? 2003 में जोड़ी गई है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन में दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ संथाली। इसका जो आंसर हो जाएंगे डी होंगे। सिंधी को 15वां भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। क्या बनाया है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर, चार्टर एक्ट 1833। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार क्या है? विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो उद्देशिका का विचार हो जाएगा आपका यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज यह हो जाएगा भाग 9 में। भाग 9 के क में क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और 9 के ख में क्या है ये भी बताइएगा। पता ही होगा आप लोग को, इजी है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन सा है? तो 2 ही है, एक है दिल्ली है और दूसरा क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा, अच्छा 70वें संशोधन द्वारा पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह है दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित कौन रहता है? तो हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ध्यान देते रहता है। सूचना का अधिकार क्वेश्चन नंबर है 168। सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार जो है एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार दोनों है। 168 ऑप्शन सी दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसे पत्र लिखकर? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? तो लिखेगा आपका राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है कौन? तो भारत का निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत कौन है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी होंगे। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह के अंदर। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? क्वेश्चन आ चुका है 1968 की संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अभी हमने बताया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया? 21A जोड़ा गया है 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। यही पहले मैं बताई हूँ, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य में आता है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना यह भी मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है।
प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी आएगा। आंसर हो जाएंगे सी। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अभी हमने बताया था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्रित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 181। राष्ट्रपति और महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग तो कहीं से भी लगाया जा सकता है। इसका जो आंसर होना चाहिए सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो हो जाएगा गोपालास्वामी अयंगर। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? तो भारत सरकार के विधि क्या है? सलाहकार हैं। निम्नलिखित में से किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यह हो जाएगा केशवानंद भारती। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आरक्षित रख सकता अनुच्छेद 200 के तहत। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया? यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? मत देने का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? तो हो जाएगा आपका वैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो वैधानिक अधिकार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 188। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 और प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा इम्पेको, चेस्टर लिमिस्टर, हाइडेट 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य सदस्य पूछा जा रहा है, कितने हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा बी 6। 6 + 1 भीमराव अंबेडकर, 6 + 1 तो कितने हो गए? 7। टोटल 7 थे। क्वेश्चन नंबर 193। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। बधुआ मजदूर उन्मूलन बिहार दरोगा में पूछा गया है 1976 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। कार्यपालिका शक्ति जो निहित है यह राष्ट्रपति में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया? इसलिए देख लेते हैं। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सत्ता निम्न सदन तक सीमित है। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंत्रिमंडल की सदस्य निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 189। 200 तक के ही प्रश्न देखेंगे। अगले वीडियो में 200 से 400 तक कंप्लीट कर लेंगे। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? यह है 50। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे?
बिहार दरोगा से क्वेश्चन है। चंद्रशेखर, चौधरी सिंह, रह चुके हैं मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाके लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं तो बोलती नहीं हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे 201 से 400 तक के प्रश्नों को, और पॉलिटी को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अधिकांश प्रश्न जो है बिहार दरोगा घटना चक्र से दिया गया है, थोड़ा लेवल हाई ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 201 नंबर प्रश्न से। आज की इस वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए 1951। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। आगे ऑप्शन में देखते हैं, हाँ, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में आपका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसमें आएगा? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? आंसर हो जाएगा बी 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति के बारे में बताना है, कौन सा कथन है जो सही नहीं है। चलिए देखते हैं। वह संसद का एक संघटक भाग है, बिल्कुल सही है। वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है गलत दिया गया है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? जनसंख्या के आधार पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हो जाएगा? यह होगा राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 213वां प्रश्न ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 214, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। नेक्स्ट है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, यह उल्लेखित है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार दरोगा का यह पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? यह भी बिहार दरोगा में पूछा गया है। संविधानेतर संस्था है, यह है नीति आयोग, जबकि संघलोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, यह सब क्या है? संवैधानिक संस्था है। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों से अछूत विवाद का सूत्रपात किया गया को गठित करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के सदस्यगण। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यगण। ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की विशेषता नहीं है स्वैच्छिक सदस्यता, ऑप्शन नंबर ए। जबकि श्रम का विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम, नियम और विनिमय, यह सब नौकरशाही की विशेषता है, जबकि स्वैच्छिक सदस्यता यह नहीं है। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? कहने का मतलब विधान परिषद है। यह हो जाएगा केवल और केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यही 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, अमीन विधान परिषद है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? सर्वोच्च सेनापति होते हैं कौन? यह होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? इसका आंसर हो जाएगा ओलिम्प दे गुंज, और यह बिल्कुल राइट आंसर है। यह फ्रांस की एक महिला थी, ओलिम्प दे गुंज। बाद में इनकी हत्या कर दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषा हैं। कितनी हैं? 22। राजस्थानी, इंग्लिश और भी भाषाएं शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? ये सारे के सारे बिहार दुर्घटना चक्र से दिया गया है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.B. हनीफा ने। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची की संख्या 12 है। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? नीति आयोग संविधानेतर है। योजना किस सूची में वर्णित है? योजना किस सूची में वर्णित है? समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, इजी क्वेश्चन है इसलिए फास्ट निकल जा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, क्या है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो हो जाएगा 4 राज्यों में, 4 राज्य, ऑप्शन नंबर ए। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। बिहार द्रोह का पूछा गया सारे के सारे प्रश्न है। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संस्था का उल्लेख नहीं है? माफ करिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जबकि कानूनी न्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यह हो जाएगा अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर ए। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? 7 चरणों में। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में, नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, आदेश। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा आदेश, जो कि प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा यह सब का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है।
आप लोग को आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहिर्त है, यह गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष ही थे, 7 सदस्य थे, के एम मुंशी भी थे इसमें शामिल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 243वां प्रश्न, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? कब आया था? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय, शिक्षा के क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है अध्यादेश जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लें। हाँ, संसद के विशांतरिक काल में अध्यादेश जारी करने की। ऑप्शन नंबर डी 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, 300 के 300 लोकसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 1950 में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसका हेड जो होता है विपक्ष का नेता होता है। 22 सदस्य होते हैं और 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। उसी तरह से सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में। अब भाग की बात की जाए तो भाग 4 के क में वर्णित है। 247 पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? माफ करिएगा, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? यह देता है चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? किन के लिए है? नागरिकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? यह हुआ था 1953 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले 1953 में पहली बार किया गया था। 1956 में तो बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन मान्यता भी दिया गया था। पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था जिसको मान्यता दिया गया था 1956 में। बना कब था? 1953 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 253 नंबर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई है? यह की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123 में, राज्यपाल 213। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? यह रहा है राजेंद्र प्रसाद का। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949 में। 1949। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत और 365 के तहत। 2 और 4।
पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? पंचायती राज करने वाला पहला 2 राज्य, पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? दोनों सदन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति। CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण समिति। ऑप्शन नंबर डी। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में से कौन अनुच्छेद होगा? जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में से कौन अनुच्छेद होगा? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां 92। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। 269वां प्रश्न। 73वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं पंचवर्षीय 11वीं अनुसूची, माफ करेगा, 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित किए थे? निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित किए थे? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? कैबिनेट मिशन योजना। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम का विभाग संभाला था? श्रम का विभाग जगजीवन राम। किसने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम का विभाग संभाला था? जगजीवन राम। GST को कब संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? GST को ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पंडित लक्ष्मीकांत झा। पंडित लक्ष्मीकांत झा। भारतीय संविधान में पंचायती राज किस सूची में शामिल है? राज सूची में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राज सूची। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? एलन ऑक्वेटियन ह्यूम, AO ह्यूम। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? बताइएगा। 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाली पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाली पहले भारतीय कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 278 का डी दिया गया है, WC बनर्जी। 1 मिनट में इसे एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और यह चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर है 279। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 पुरस्कार प्राप्त किया है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 पुरस्कार प्राप्त किया है? यह प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे इस्तीफा देना होगा?
अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे इस्तीफा देना होगा? मंत्रिपरिषद को। ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका गठन किया गया था 1946 में। जिला परिषद किस स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है? जिला परिषद किस स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है? जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी जानते हैं 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 5 वर्ष। यदि कि सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यहाँ पे फिल होगा लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन हमारी भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है जबकि उपराष्ट्रपति नहीं है। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष किस वर्ष में पेश किए गए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष कब पेश किए गए थे? 1919 में। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? भारत के संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में आने के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कितने पार्टियों की आवश्यकता होती है? कम से कम 2 पार्टियां। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यपाल को नियुक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन स्तर नहीं है? कौन सा स्तर नहीं है? नगर परिषद नहीं है जबकि पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत यह सब है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है। पटवारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, लेखपाल ये सब है जबकि नगर निगम के वार्ड परिषद यह नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम के वार्ड पार्षद। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? चौथी सूची में है राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्य के परिषद में सीटों का आवंटन। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जो कि राइट आंसर है। शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? किसे संबोधित करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। 1 मिनट। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आंसर गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होंगे। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ध्यान विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखते हैं। एक विधेयक को केवल धन विधेयक माना जाएगा यदि वह जुर्माना या जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। राज्यसभा धन विधेयक पेश किया जाएगा, गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को खारिज कर सकता है, यह भी गलत है। लोकसभा अध्यक्ष अंत में यह तय करता है कि क्या यह धन विधेयक है या नहीं यदि इसके बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता हो। ऑप्शन हो जाएगा डी, यह बिल्कुल सही है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। मनरेगा का उद्देश्य है, मनरेगा का उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? युवा राष्ट्रपति कौन थे? अब तो चेंज हो गए हैं, अब द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो नीलम संजीवा रेड्डी, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में कितने अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। कितने? 22। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? रॉलेट अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के गठन के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? भारतीय संविधान के गठन के जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। महात्मा गांधी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? यह कहा था अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहे थे? अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर बी। समिति और संघ बनाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समिति और संघ बनाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता का अधिकार। यह कौन तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह तय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था कैबिनेट मिशन योजना। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था? किसने? तो पिंगली वेंकैया ने। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था? लॉटरी समिति का गठन किया गया था नगर योजना। ऑप्शन नंबर ए। किसी अध्यादेश को पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए? किसी अध्यादेश की पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए? 6 सप्ताह। संविधान में निम्नलिखित में से कौन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 6वीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किस लेख में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा जो अनुच्छेद 110 में है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान और प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में बताता है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में जोड़ा गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में जोड़ा गया। यह जोड़ा गया है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। संसद में सदन की बैठक बुलाने की शक्ति निहित होती है। संसद में सदन की बैठक बुलाने की शक्ति निहित होती है उपराष्ट्रपति को। संसद में सदन की बैठक बुलाने की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित क्या किया गया? एक बार फिर से सुनिएगा। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या फील होगा बताइएगा? लेकिन इसमें 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। यहाँ पे क्या नहीं होगा, किया गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 से 77 के बीच प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय 12 से 1 बजे का काल जो है शून्यकाल कहलाता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तीसरी अनुसूची में है शपथ या वचन के स्वरूप है। दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा न कि भाषा की चर्चा है। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद की सीटों का आवंटन है। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है। ऑप्शन में बी हो जाएंगे। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया? पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? 1951 में। किस में किया गया? तो 9वीं अनुसूची में।
भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, उसी में पहली बार संशोधन किया गया था। यहाँ पे क्या फिल होगा? एक संयुक्त उद्यम पूर्व कार्य से सीमित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, एक संयुक्त उद्यम पूर्व कार्य से सीमित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। 86वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न था? 327 नंबर। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? 10वीं अनुसूची दल बदल। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता संबंधी मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। एक ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी जानते हैं, 5 वर्ष। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की विधि अपनाई गई है। महाभियोग कहाँ से लिया गया? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। यहाँ पे फिल होगा मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। ब्रिटिश भारत के संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम के 7 सदस्यों का एक समूह था। 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 140। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? पहले भी आ चुका है, 1951 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति कनाडा, कहाँ से? कनाडा से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 61। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत से संबंधित है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, अस्पृश्यता होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 39 का ए। हाँ, 39 का ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 वन, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली? जगजीवन राम। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63 बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123।
सदन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण की आवश्यकता को भारत के संविधान के अनुच्छेद में अंकित किया गया है। सदन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण की अवधारणा को भारत के संविधान के अनुच्छेद में अंकित किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 330 में। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? गुलजारी लाल नंदा, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, जाकिर हुसैन, या तो उपराष्ट्रपति बने ही हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 279 का ए। भारतीय संसद समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? 301 के तहत एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत के संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? कोरम बताना है। यह कितनी है? सदन के सदस्यों के कुल सदस्य का 10वां भाग, 1/10वां भाग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 1988 में। किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? इसका भी आंसर गलत दिया गया है। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है डी दिया गया है, जो कि गलत है। चलिए सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? यह मिली थी जुलाई 1947 में। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तन कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? कौन? संसद। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? संविधान से संशोधन अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किस आधार पर हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किस आधार पर हटाया जा सकता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे दुर्व्यवहार अक्षमता के आधार पर। अदालतों के किस विशेष आदर्श का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण को वारंटो। 2 भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में लेखा परीक्षक, यहाँ पे 2 क्यों दिया गया है? भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे 2 नहीं होगा। भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारती दास को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? या केवल और केवल जो है धन विधेयक है? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। ऑप्शन नंबर ए। उन 2 राज्यों का नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। उन 2 राज्यों का नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। पश्चिम बंगाल और केरल। भूमि सुधार सफल रहा था पश्चिम बंगाल और केरल। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय।
भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4 स्तरीय भारतीय न्यायपालिका की। इसका भी आंसर मेरे ख्याल से गलत दिया गया है, क्योंकि हमने पढ़ा है भारतीय न्यायपालिका की संरचना जो है 3 स्तरीय है। सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक बार अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर 4 स्तरीय होगा या फिर 3 स्तरीय होगा। मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए, और गूगल पे भी हमने अभी सर्च किया तो 3 स्तरीय ही दिया गया है। सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? कार्यपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो 6 प्रकार का। 6। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे या अपने आगे जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी आंसर गलत दिया गया है, इसका ए आंसर होगा। बिल्कुल राइट आंसर है ए। इसका भी आंसर गलत दिया गया है। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? 1989 में। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWA से संबंधित लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। एक ऑप्शन भी देख लें, 25 मार्च 2022 को। हाँ, सही दिया गया, 25 मार्च 2022। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों संघीय सूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? अवशिष्ट शक्ति तो है केंद्र के पास, केंद्र विधायिका के पास। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। कहीं मिस्टेक भी होता है, डाउट होता है तो आप लोग बेशक कमेंट करके बताइएगा, वहां पे भी मैं सुधार कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद में गणपूर्ति या कोरम। धारा 19 के तहत गारंटी कृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप में निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? बताइएगा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, धारा 313। धारा 313। ऑप्शन नंबर बी, धारा 313। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार को वर्ष 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। कब? 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, औपचारिक रूप दिया गया था। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है? बीमा तो आएगा नहीं, विदेशी मामले आएंगे नहीं, चलिए आगे देख लेते हैं। पथकर, रोजगार और बेरोजगारी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज सूची के अंतर्गत आता है। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? किसके सुझाव पर? प्रधानमंत्री के सुझाव पर।
सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? सूचना पाने के पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। सामरिक प्रयोजन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के परियोजनाएं। ऑप्शन ए। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन और रक्षा करने हेतु वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति न देकर वह राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है, यह सही है। आपातकाल के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझाव की अवहेलना कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति उन्हें इसके लिए विशेष अनुमति दी हो, यह गलत है। केवल ए है जो सही दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के शपथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताना है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और परिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? 1952। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। कोई भी पेशा अपनाना, वाक स्वतंत्रता, धर्म का पालन करना होगा, न स्वेच्छा का उल्लंघन भी नहीं होगा। ए और बी। ऑप्शन नंबर ए। मैं जांच भी करते चलती हूँ, कोई आंसर गलत ना दिया हुआ हो। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और रचना एक स्वतंत्र क्या है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और रचना एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना है जिनकी जनसंख्या लगभग समान है, भौगोलिक विचारों और राज्यों और प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अधीन है। चलिए नेक्स्ट है। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? भारतीय दंड संहिता यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है। जी बिल्कुल। किसी भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी भारतीय नागरिक जो भारत से परे किए गए अपराध के लिए प्रयास किया जाएगा उससे उसी तरह निपटा जाएगा जैसे कि भारत के भीतर ऐसा कृत्य किया गया था। दोनों सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा पद समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची का हिस्सा एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों को हटाना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के जम्मू और कश्मीर के प्रवेश के साधन के अनुसार भारत की शक्तियां थी? केवल रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिवक्ता को जनहित याचिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जिसमें दोषी ठहराए गए प्रतिनिधियों को सांसद के रूप में अयोग्य ठहराना, द्विविवाह विवाह के लिए धर्मांतरण रोकना आदि शामिल हैं? लिली थॉमस। भारत में मतदाता सूची के बारे में कौन सा कथन सही है? मतदाता सूची के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? आमतौर पर हर साल मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है जो उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष के हो जाते हैं। उन्हें जोड़ने या ऐसे लोगों जो किसी और निर्वाचित क्षेत्र में चले गए हैं या मृत व्यक्तियों के नाम को हटाने के लिए। उम्मीदवारों के नामांकन के बाद मतदाता सूची का अद्यतन केवल चुनाव प्रचार के दौरान बंद हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग के कारण निम्नलिखित में से किस घोटाले का खुलासा हुआ है? यह हुआ है आदर्श आवास घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला। ऑप्शन नंबर डी। क्या शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार हैं? यह जिम्मेदार हैं राष्ट्रपति। क्या शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है कौन है? तो राष्ट्रपति। विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? सबसे छोटी विधानसभा पुडुचेरी। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी को पता है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? या तो भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इन्हीं को सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला क्या था?
मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हवा, समुद्र, पानी और जंगलों जैसे कुछ संसाधनों का लोगों के लिए समग्र रूप से इतना बड़ा महत्व है कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित होगा। एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ। एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ। चलिए 400 प्रश्नों को हमने कंप्लीट भी कर लिया। यहाँ पे आंसर भी देख लीजिए। कई लोगों को डाउट भी होता है कि मैं आंसर गलत बताती हूँ, तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आगे साइंस का भी प्रश्न मैं जल्द ही लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।